Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is the character analysis of Frederick Henry in A Farewell to Arms. कि ये जो है हीरो है इस नावल का प्रोटोगनिस्ट है, तो इसका करेक्टर करना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि यूजुअली जो है ना पास्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फेयरवेल टू आर्म्स, अ नावल ऑफ लव एंड वॉर। कि इसमें जो है ना ये जो नावल है ना ये जंग और मोहब्बत के बारे में है, क्योंकि इसमें जंग भी है और मोहब्बत भी है। रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको लिखा था। टेल्स अस अ ग्रिपिंग स्टोरी ऑफ अ पैशनेट लव। एक जो होता है ना सही जज्बाती मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत, बेतहाशा मोहब्बत, उसकी स्टोरी बयान की गई है। नेम फ्रेडरिक हेनरी, जिसका नाम फ्रेडरिक हेनरी है, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल हु नेवर ट्राइज ऑफ लव मेकिंग, जो कभी भी मोहब्बत करने की कोशिश नहीं करता। हेमिंगवेज पोर्ट्रेयल ऑफ लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी इज़ वन ऑफ द ऑथर्स ट्रायम्फ्स इन द स्फीयर ऑफ कैरेक्टराइजेशन। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इस वर्ड को आपने लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करना है, जो फौज का अफसर होता है उसे कहा जाता है। तो यानी आर्ट उसकी जो है ना इस करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसको फेम मिली थी। हेनरी इज़ अ मैन विदाउट रिलीजन। हेनरी एक ऐसा आदमी है जिसका कोई मज़हब नहीं है, मोरालिटी नहीं है, पॉलिटिक्स, कल्चर और हिस्ट्री है, इन तमाम चीज़ों में से उसका कोई लेना देना नहीं है। ही चेरिशेस प्राइवेट आइसोलेटेड लाइफ। वो एक बिल्कुल जो होता है ना प्राइवेट और तनहा ज़िंदगी गुजारता है। एंड अटेम्प्ट्स एट शेकिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और माशरती जिम्मेदारियाँ जो होती हैं फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, नेबरहुड को लेकर, सबसे भागने की कोशिश करता है। ही इज़ रिस्पेक्टिव अ कीन ऑब्जर्वर बट क्यूरियसली पैसिव। कि उसके वो देखा जाता है कि वो यानी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सुस्त रहता है। वी कम टू नो डैट हेनरी इज़ अ रूटलेस पर्सन। हम ये बात जानते हैं कि एक जो है ना जिसे आप कहते हैं ना लावारिस बंदा है, हु हैज़ अ स्टेप फादर समवेयर इन अमेरिका, जिसका सुतेला बाप कहीं अमेरिका में रहता था, बट ही हैज़ कवर्ड सो मच विद हिज फैमिली, लेकिन उसका अपने ख़ानदान से बहुत झगड़ा होता था। एज़ हार्ड यू टू हैव एन कम्युनिकेशन विद दैम, इसलिए उसका उनसे कोई रबता या कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ एन अमेरिकन हु केम टू द इटली टू स्टडी आर्किटेक्चर एंड ही स्पीक्स फ्लुएंट इटालियन। अब वो अमेरिका में जो था ना वो आर्किटेक्चर की स्टडी के लिए आया था। इटली अमेरिका से इटली जो है आर्किटेक्चर की स्टडी के लिए आया था, और वो इटालियन जो है वो फ्लुएंटली बोल लेता है, बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। ही हैज़ वॉलंटियर्ड टू सर्व इन द इटालियन। अब उसको जो था ना इटालियन एम्बुलेंस कॉर्प्स फॉर रीजंस विच आर नो वेयर मेड क्लियर टू अस। अब क्या है कि वो यहाँ पे आके क्या करने लग जाता है कि यानी इटालियन की जो एम्बुलेंसेज होती हैं ना जिसमें लाशों को, डेड बॉडीज़ को लेके जाया जाता है, उसमें सब एज अ ड्राइवर जो है वो वॉलंटियर के तौर पे जो है सर्व करने लग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों करता है इसकी वजह नहीं बताएगी। ही इज़ अ नॉन कॉम्पिटेंट एंड इज़ मोर ऑफ अ स्पेक्टेटर दैन अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट इन द वार। तो यानी वो एक ऐसा पर्सन होता है कि वो यानी एक जंग में हिस्सा तो लेता है, लेकिन सिर्फ एज अ पार्टिसिपेंट नहीं लेता, सिर्फ एक जैसे होते हैं ना देखने वाले या जो ऑडियंस होती है उनकी तरह जो है वो जंग को समझता है। The loyalty that he feels for Rinaldi and the priest and the group of ambulance driver is very important. अब क्या है कि वो रिनाल्डी के साथ, प्रीस्ट के साथ, और जो दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर होते हैं उनके साथ उसके रिलेशन होते हैं बहुत लॉयल होते हैं। ही आल्सो हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद मैनी वुमेन। उसके जो हैं बहुत सी औरतों के साथ जो है ना वो नाजायज़ ताल्लुकात भी रह चुके हैं, गर्लफ्रेंड्स भी उसकी रह चुकी हैं, बट नन ऑफ देम अफेक्टेड हिम इन एनी मीनिंगफुल वे। लेकिन उनमें से कोई भी उसको इतनी अच्छी तरह से इंप्रेस नहीं कर सकता। प्रीस्ट सेज दैट द हेनरी डज नॉट लव गॉड। अब प्रीस्ट ये कहता है कि यानी वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता, एंड ही डज नॉट लव वुमेन आइदर, ना ही किसी औरत से मोहब्बत करता है। एट फर्स्ट ही मेयरली फ्लर्ट्स विद कैथरीन। यानी स्टार्ट में जो है ना वो कैथरीन के साथ जो है फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, थिंकिंग हर एन ईजी प्रे टू हिज लस्ट एंड ही प्लेज अ गेम विद हर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो आसानी से उसकी हवस का जो है ना शिकार हो जाएगी, और उसके साथ जो है ना एक झूठी गेम खेलता है, उसके साथ एक मोहब्बत का ड्रामा करता है। एट वन पॉइंट हेनरी फॉल्स इन लव विद कैथरीन। लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि उसको सच्ची तो मोहब्बत हो जाती है कैथरीन के साथ, एंड ही वंडर्स एट दिस डेवलपमेंट, और वो इससे मोर्जे पे हैरान हो जाता है कि वो कैसे किसी से मोहब्बत कर सकता है। फ्रॉम नाउ ऑन कैथरीन बिकम्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम। अब इस मौका पे आके कैथरीन और वो दोनों जो है एक दूसरे की दुनिया का मरकज़ बन जाते हैं, सब कुछ एक दूसरे को समझने लगते हैं। ही हैज़ मेड द सेपरेट पीस। वो अब एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। वुड नाउ लाइक टू बी रीयूनाइटेड विद कैथरीन। और वो हमेशा के लिए जो है ना कैथरीन के साथ रहना चाहता है। ही नाउ बिल्ड अ स्मॉल इनक्लोज्ड वर्ल्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड कैथरीन। वो अपनी एक दूर जाके स्विट्ज़रलैंड में एक जो है ना अपनी लहदा से छोटी सी दुनिया बसाते हैं। काउंट ग्रिफी टेल्स हिम डैट दिस हिज लव इज़ अ रिलीजियस फीलिंग एंड वी फील इट टू। अब जो काउंट ग्रिफी है ना वो उसको कहता है कि यानी मोहब्बत जो होती है ना एक मजहबी जज्बा होता है, और हम सब इसको महसूस करते हैं। एज फॉर बिकमिंग अ हस्बैंड ही हैज़ ऑफर्ड सेवरल टाइम्स टू गेट फॉर्मली मैरिड टू कैथरीन। अब उसका हस्बैंड बनने से पहले उसने काफ़ी दफ़ा जो थी ना कैथरीन से शादी करने की कोशिश की थी, बट कैथरीन केप्ट पुटिंग ऑफ द मैरिज। लेकिन
कैथरीन जो थी वो रिफ्यूज़ कर देती थी, उसको इनकार कर देती थी। द डेथ ऑफ कैथरीन इज़ द साइकिक बाउंड विच हेनरी हैज़ सफ़र्ड एंड विच ही विल ऑलवेज बेयर इन द माइंड। अब उसकी जो डेथ थी ना कि बच्चे के पैदाइश के दौरान उसकी मौत हो गई थी, तो ये उसके लिए जो था बहुत ही बुरा ज़ख्म था जो उसको सारी ज़िंदगी उसके माइंड में रहेगा, कभी उसको नहीं भूलेगा। ही लर्न्स अबाउट वार, लव एंड फाइनली डेथ। उसे यानी अपनी ज़िंदगी में जंग और मोहब्बत के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन उसे वो मौत को भी जान जाता है। कैथरीन्स डेथ इज़ द फाइनल स्टेज इन इट इंटिएशन, कि उसकी जो है ना वो फाइनल स्टेज होता है उसकी ज़िंदगी के सफ़र का, कि कैथरीन जो है उसको छोड़ के चली जाती है। टू कंक्लूड, इन फ्रेडरिक हेनरी वी सी अ डेवलपमेंट फ्रॉम अ हेमिंगवे हीरो टू अ कोड हीरो। तो हमें इसके में पता चलता है कि यानी हेमिंगवे के जो हीरो है ना वो यानी स्टार्ट में जो है इतने अच्छे लोग पर्सन नहीं होते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से डेवलप करते हैं। एज सेक्शुअली प्रोमिक्यूसिस हार्ड ड्रिंकिंग क्रिएचर ही अल्टीमेटली ट्रांसेंड्स द कल्ट ऑफ हेडोनिज्म इन हिज ट्रू लव फॉर कैथरीन। कि यानी एक बंदा जो था वो जो कि लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखा करता था, अपनी लस्ट पूरे करने के लिए लड़कियों के साथ खेला करता था, शराब नोशी किया करता था, लेकिन क्या होता है कि वो जो है ज़िंदगी से सबक सीख के एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक सच्चा मोहब्बत करने वाला बन जाता है। कैथरीन्स डेथ लीव्स हिम अ हीरोइक फिगर इन हिज स्ट्रॉइक एंडोरेंस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। अब क्या है कि कैथरीन की मौत जो है ना उस पर बहुत ही गहरे तासुरात छोड़ जाती है, और वो जो है उस तजर्बे से बहुत कुछ सीखता है, और उसको जो है बर्दाश्त करने की सकत उसमें नहीं होती, लेकिन वो उसके माइंड पे एवर लास्टिंग इम्प्रेशन बन के रह जाते हैं। ये था हमारा इसका हेनरी का करैक्टर। तो मज़ीद इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।